अब महादशा अंतरदशा समझ लीजिए। कुछ चीजें मैं बता रही हूँ उस चीज को। अगर महादशा अंतरदशा नाइन्थ हाउस में होगी और बेनिफिशियल हाउस में होगी, जो महादशा अंतरदशा चल रही है, अगर वो नाइन्थ हाउस की होगी या बेनिफिशियल हाउस की होगी, तो लक किसका रहेगा? बताओ। फादर का रहेगा। फादर भी को भी लक होगा। अगर नाइन्थ हाउस होगा तो कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस क्या है, फादर से कनेक्टेड है। उसका लक तो होगा ही होगा अगर बेनिफिशियल है, साथ ही साथ फादर के साथ भी होगा। लक फैक्टर उसके साथ जुड़ जाएगा बेसिकली। नाइन्थ हाउस एक्टिव होगा तो क्या होगा? कंसल्टेंसी अच्छी चलेगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हो और कंसल्टेंसी में जाना है, तो आपको देखना है कि आपकी दशा अंतर दशा कैसी चल रही है। अगर नाइन्थ हाउस की चल रही है और नाइन्थ हाउस में बेनिफिशियल प्लैनेट बैठे हुए हैं या बेनिफिशियल हाउस है, तो उस समय आपकी कंसल्टेंसी भी अच्छी चलेगी। यह गुरु का भी रिगार्ड मिलता है बेसिकली। गुरु जी टाइप हाईली एजुकेशन, लंबी यात्रा भी होती है नाइन्थ हाउस से। ट्वेल्थ हाउस के साथ में लिंक अगर बन जाता है, तो लंबी दूरी यात्रा कहीं ऐसी जगह हो सकती है जो आपके नेचर से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि 12वां भाव क्या है? विदेश का है। तो कहीं ना कहीं आपके जो जिस जगह पे भी आप रहते हो उससे वो डिफरेंट हो जाएगी। अब नाइन्थ हाउस किसका है? फादर का है। अगर नाइन्थ हाउस की दशा चल रही है, अच्छा हाउस है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो फादर से रिलेटेड रिस्पेक्ट जो भी इश्यूज है वो आपको मिलेगी, या फादर को रिस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पे हम फादर को भी कनेक्ट करेंगे। फादर की हेल्थ इश्यूज भी अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं फादर को भी नेम फेम मिल सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर के लिए भी इंडिकेट करता है। क्लियर? टेंथ हाउस। अब टेंथ हाउस हमारा किसके बारे में बताता है? स्टेटस का। अगर स्टेटस के बारे में बात करें तो यहाँ पे राइस होगा, फॉल होगा, कुछ भी मिल सकता है। अगर डिपेंड करता है कि टेंथ हाउस का कंडीशन कैसा है। फ्रेंडली है, एनिमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, प्रमोशन, डिमोशन, जो भी चीज है वो टेंथ हाउस पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे संबंध बन पाएगा अगर टेंथ हाउस आपका स्ट्रांग है तो। यहाँ पे महादशा और अंतरदशा, ये चीज देखनी है किसकी चल रही है। अगर महादशा अंतरदशा में टेंथ हाउस, अभी मैं आपको ना महादशा अंतरदशा के बारे में बता रही हूँ कि अगर इसकी चलेगी तो ये चीजें हो सकती है। और अगर वो बेनिफिट है तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब अगर महादशा अंतरदशा इलेवेंथ हाउस की चले और अच्छी पोजीशन में है, ये आ, या खराब पोजीशन में, जो भी है, अगर अच्छी पोजीशन में है तो क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा। और खराब पोजीशन में है तो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर सब अच्छी पोजीशन में है तो बिजनेस को भी ये बढ़ाएगा, बिजनेस टर्नओवर भी बढ़ सकता है अगर इलेवेंथ हाउस अच्छी कंडीशन में है और दशा अंतर दशा में आए तो। ट्वेल्थ हाउस किसका है हमारा? इन्वेस्टमेंट का। अगर खराब है तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे वो लॉसेस में जा सकते हैं। हमें जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करनी है उस समय ट्वेल्थ हाउस को कनेक्ट करना है। दशा से जो हम देख रहे हैं, दशा अंतरदशा, हमने ये चीज समझ ली। अगर मित्र है, इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा है। शत्रु है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्जा बन जाएगा। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन सेटलमेंट को भी बताता है। अगर अच्छा है तो फॉरेन सेटलमेंट के रास्ते भी खुल सकते हैं, और अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करा सकता है। डिपेंड सिचुएशन की शत्रु है या एनिमी है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है कि बाहर घूमने जाएगा या हॉस्पिटलाइज होगा। चैरिटी ऑल्सो ट्वेल्थ हाउस से देखी जाती है, लेकिन चैरिटी का रोल कब आएगा? जब धर्म कर्म के कार्य करने चाहिए। जैसे जुपिटर है, जुपिटर से अगर कनेक्ट हो जाएगा तो चैरिटी करना है, करेंगे। अगर मरकरी से कनेक्ट हो रहा है तो कमर्शियल, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं कमर्शियल से इंडिकेट कराता है, तो कमर्शियल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। और अगर शनि से है तो घर, कंस्ट्रक्शन या बीमारी, इस चीज से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं ट्वेल्थ हाउस जब कनेक्ट होता है तो। मतलब ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर का अगर सपोर्ट मिलता है तो वहां पे
आप कहोगे कि वो उस तरह की चैरिटी करे जिसमें जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक धर्म कर्म हो गया, चने की दाल हो गई, इस तरह से। अब मरकरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं कमर्शियल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर शनि का हो जाए तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन या बीमारी पे आप इन्वेस्ट करोगे। 12th हाउस इन्वेस्ट का है, पैसा कहाँ लगेगा ये आपको बताएगा 12th हाउस। जुपिटर है तो धर्म कर्म के काम में पैसे लगाओगे, मरकरी है तो कमर्शियल कम्युनिकेशन इन सब में पैसे लगाओगे, सैटर्न है तो बीमारी पे लगाओगे, शुक्र है तो अपनी लग्जरी आइटम्स पे लगाओगे। सेम ऐसे ही हर प्लेनेट के अकॉर्डिंगली आपको एनालाइज करना है। 8th हाउस किसका है? पेन का, सिग्निफिकेशन का, सर्जरी का, सुसाइड का, डिप्रेशन का। अ, अगर 8th हाउस, यहाँ पे इंसल्ट भी देखी जाती है 8th हाउस से, कि इंसल्ट का भी होता है, अनंत मनी का भी होता है, दहेज, एफडी, हिडन मनी, रिसर्च, सर्जन, सारी चीजें हम 8th हाउस से देखते हैं। कोई भी हाउस ज्योतिष में अच्छा या बुरा, ये जरूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली हो, मतलब अच्छा और बुरा कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको जज करना है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? जो अनन मनी है वहां पे हम 8th हाउस को भी इंक्लूड करेंगे। अगर 8th हाउस अच्छी कंडीशन में है तो वो पेन तो देगा ही देगा, पर अनन मनी भी देगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर अच्छा है तो पेन आएगा ही आएगा। अब अच्छा है तो आनंद मनी भी उससे देखा जा रहा है, तो आनंद मनी से रिलेटेड भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पेन के साथ, क्योंकि कभी भी आनंद मनी विदाउट पेन मिलता नहीं है। सामने वाला पैसा कैसे देगा? थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। दशा हमने समझी थी अंतरदशा। अगर अंतरदशा शनि की है और 8th हाउस में शनि रूल कर रहा है, शनि की राशि है, शनि बैठ गया है फोर्थ, चौथी नंबर की राशि में, तो आप क्या कहोगे बताओ जरा एक बार। मैम, राशि कौन सी है मैम 8th हाउस में? शनि की राशि है, 10 नंबर की राशि है। ओके। वैसे तो अच्छा है, तो उसको कष्ट भी होंगे और आनंद मनी भी मिलेगा। शनि बैठ गया है इंसल्ट्स भी हो सकती हैं। 4 नंबर की राशि में। इस बार मैंने अभी इसके स्क्रीनशॉट नहीं निकाले हैं, कोई बात नहीं। कुंडली आप बनाइए, अपने पास कुंडली बना के रखिएगा, जैसे जैसे बताती जाऊं वैसे से करना है, ठीक है ना? शनि 4 नंबर की राशि में बैठ गया, शनि की दशा चल रही है। अब शनि अपनी 7वीं दृष्टि से कहाँ पे देख रहा है? 8th हाउस में देख रहा है, तो उसका 8th हाउस सेफ है, अच्छा हाँ। है, पैसा मिलेगा। अच्छा है मैम। पैसा तो मिलेगा क्योंकि उसने अपने पैसा मिलेगा लेकिन कष्ट के साथ। 8th हाउस में दृष्टि डाल रहा है, लेकिन कौन डाल रहा है? शनि। अब शनि किसका कारक है? देरी का। रुलाने का। देरी का, बीमारियों का तो है ही है, देरी का भी कारक है। हर चीज इजली नहीं मिलती। शनि की जब दशा चलती है तो उसमें टाइम लगता है चीजों को मिलने में, एफर्ट करना पड़ता है एक्स्ट्रा, उसके बाद ही आपको मिलता है। कह सकते हो कि पेन भी मिले, क्योंकि शनि पेन का भी कारक है। ये चीजें आपको रिमाइंड होनी चाहिए। 8th हाउस का पैसा पेन से ही मिलता है। 8th हाउस क्या है? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्टेड है, तो एस्ट्रोलॉजी अच्छी करेगा, रहस्य पर काफी पकड़ बनाएगा। रहस्य को जानने के लिए जो भाव होता है वो 8वां भाव होता है। अगर मान लो कोई पर्सन किसी एक जगह पे अटक जाए, नहीं समझ में आ रहा, अगर एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, किसी फील्ड में, रिसर्च फील्ड में भी है, और 8वां भाव का कनेक्शन बन जाए उसके टाइम पीरियड में, तो उस समय उसको वो रिसर्च में हेल्प करेगा, उसको वो रहस्य का पता चल जाएगा। 8th हाउस सारे रहस्य को सॉल्व भी करती है। अब
फर्स्ट हाउस हमारे हेल्थ और सेल्फ का है। हेल्थ सेल्फ आपने देखना होगा, तो यहाँ पे सेल्फ ओरिएंट है या नहीं है, हेल्थ कैसी है, इसके लिए हम किसको देखेंगे, फर्स्ट हाउस को। अगर फर्स्ट हाउस अच्छा है तो वो हेल्थ से रिलेटेड काफी जागरूक होगा, हेल्थ के लिए वो बहुत ही कहेंगे कि डिसिप्लिन वाला होगा। फर्स्ट हाउस अगर स्ट्रांग होगा तो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि उसने उसके अंदर एक इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है। सेल्फ ब्रांडिंग करता है, अपने आप की ब्रांडिंग वो खुद करता है, फर्स्ट हाउस अगर स्ट्रांग हो तो अपने प्रयासों पे उसको सफलता मिलती है अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रांग हो तो। यहां तक समझ में आया। केतु क्या होता है, डिटैचमेंट का कारक। वीनस क्या होता है, लग्जरी, म्यूजिक, पैसा। दशा बदलती है तो दिशा तय करती है। केतु के बाद किसकी दशा आती है, सीधे वीनस की दशा। राइट। तो जैसे केतु क्या कर रहा है, पहले तो सब चीज से डिटैचमेंट कर रहा है, हमारे ऊपर जब दशा चलती है ना, तो उस दशा का जो भी प्लैनेट होता है उसका भी हमारी लाइफ पे इफेक्ट होता है। जब केतु की दशा चलती है तो आप खुद देखोगे, आपको नहीं पता कुंडली में कहाँ बैठा है, लेकिन उस समय ऐसी फीलिंग आएगी कहीं ना कहीं हर चीज से डिटैचमेंट हो रही है। वीनस की दशा चलेगी तो वीनस की दशा में कहीं ना कहीं लग्जरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। ये दशाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुंडली का नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं पता चल रहा है तो दशा से रिलेटेड भी आपको इस चीज से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब आते हैं, एक कुंडली आप बनाइए। सेवेंथ हाउस में 5 नंबर लिखिए और फोर्थ हाउस में सूर्य और बुध लिख दीजिए। हेलो मैम, कितने नंबर की बनानी है कुंडली? कुंडली आप नॉर्मल बना लीजिए, अभी ऊपर कुछ मत लिखिए। फर्स्ट से ही बना दे। 11 नंबर की कुंडली बनाइए। का तो 5 राजयोग है नंबर मैम। आगे 7 हाउस में। 11 नंबर की कुंडली बना लीजिए, कोई बात नहीं। तो राजयोग वाली है। 11 नंबर की कुंडली बना दी। नहीं, राजयोग कैसे। मैंने 6 नंबर की साथ में कहाँ पे केंद्र में। बिठाना है इसके अंदर बुध करी? योग, राजयोग नहीं, बुध आदित्य योग। हाँ, ओ सब बुध जब सूर्य बुध मैम साथ कहाँ होते हैं बिठाना तो है? बुध आदित्य योग बनता है। राजयोग मैंने बताया था ना, केंद्र का और त्रिकोण का संबंध बने तब राजयोग बनता है। हाँ, कह सकते हो ये भी राजयोग की है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 3 नंबर की जो राशि है वो केंद्र में आ गई, हाँ सॉरी त्रिकोण में आ गई। हम्म 5 नंबर केंद्र में आ गया। बिल्कुल सही कहा हम्म, आपने कुणाल जी। राजयोग भी है इसमें और कहाँ? बुध आदित्य योग भी है, दोनों ही है। मैम जी। इसमें कहाँ बिठाना है सूर्य को? सूर्य बुध को 4 नंबर राशि में बिठाइए। 4 नंबर में? अच्छा, हाँ। सूर्य और मरकरी। अच्छा।
तो दो ही प्लेनेट बिठाने हैं? हम्म। दो ही प्लेनेट बिठाने दो हैं? ही प्लेनेट, बिल्कुल 2 ही प्लेनेट है। अच्छा। अब अगर हम किसी के पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टनर को किस हाउस से देखते हैं? 7 7। से। 7। 7th में सूर्य की राशि आ गई। हाँ, सूर्य कहाँ चला गया? अपने से पीछे 12वें में। 12वें में चला गया। हम्म। कोई भी राशि, हाउस का जो राशि 12 में। लॉर्ड है, हम्म। कोई भी राशि जो है उसका जो लॉर्ड है, अगर वो उससे पीछे चला जाए तो कहीं ना हम्म। कहीं उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आएगी उसको क्योंकि वो हाँ, पीछे चला गया। बिल्कुल। हम्म। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ओके। अपने से 12वें कोई भी जाएगा तो प्रॉब्लम देगा। मतलब एक तरह से पैर खींच लिया अपना पीछे ना, एक तरह से बिल्कुल। मोटा मोटा ही। अब एक और चीज मैं समझाती हूँ, जैसे मून की दशा चल रही है, दोबारा मैं दशा पे आती हूँ। मून की दशा ऑपरेट हो रही है। मून की दशा हम्म। मंगल के साथ कनेक्ट हो गई। मून की दशा है, मंगल की अंतर्दशा है। क्या आप प्रेडिक्ट करोगे? बताओ, कुंडली नहीं पता आपको, बताओ क्या प्रेडिक्ट करोगे? और तो दिशा है, मंगल के ऐसे अंतर टाइम पीरियड पे क्या हो सकता है? एक तो मतलब मतलब मून की दशा है ना, तो हम्म। दिमाग भी खराब रहेगा। और जो हम्म। मार्स है वो लड़ाई झगड़े का है, तो लड़ाई झगड़ा भी होगा मन फिर। शांत रहेगा, उस वजह से गुस्सा करेगा शांत वो। नहीं। हम्म। मून में मंगल आ गया तो कहीं ना कहीं गुस्सा करेगा, लड़ेगा, गाली, हाँ, लड़ाई झगड़ा होगा। चाहे किसी भी भाव में बैठा हो। हम्म। ये चीज जरूर होती है, क्योंकि वो जो प्लैनेट का नेचर है ना, वो नहीं छूटेगा। नेचर तो रहेगा ही हम्म। रहेगा। मून के साथ शनि की अंतर्दशा आ गई। मून के साथ शनि, हम्म। तो डिले होगा काम। काम डिले होगा, बीमारी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है, हम्म। हार्डवर्क भी दुख हो होगा। सकता है, क्योंकि शनि हार्डवर्क भी है। मून और शनि दोनों हम्म। आपस में क्या है? एंटी प्लैनेट है। एंटी एंटी है। एंटी है ना। जब दशा अंतर्दशा एंटी प्लैनेट की चल रही है तो प्रॉब्लम्स रहेगी। मानसिक रूप अच्छा। से उत्पीड़ित रहेगा मैम। अब मून और जुपिटर, अगर ये दोनों की दशा अंतर्दशा चले तो क्या होगा बताओ? ये तो फ्रेंड है, अच्छी है। अच्छी है। उस समय हो सकता हम्म, है वो ज्ञान ले, ज्ञान दे, ज्ञान ले। दोनों चीज करेगा। पढ़ना भी हो सकता है, पढ़ेगा भी, पढ़ा भी सकता है, नॉलेज भी दे सकता है। हम्म। बृहस्पति हुआ तो अच्छा होगा मून के साथ, और कहीं ना कहीं शनि हुआ तो हार्ड वर्क होगा। हार्ड वर्क होगा। समझ में आया? जब आप किसी दशा अंतर दशा को मैच करते हो तो आपने दशा अंतर दशा में भी फ्रेंडली अनफ्रेंडली देखना है। क्या दोनों फ्रेंडली अनफ्रेंडली है? उसके अकॉर्डिंगली भी आपने प्रेडिक्शन करनी है। कुंडली देख के प्रेडिक्शन अलग चीज है, दशांतर दशा देख के भी साथ में आप कंबाइन करोगे। तो मैम जैसे ये मून और जुपिटर हैं, तो हम्म। इनके ये भी देखना पड़ेगा ना किस राशि में बैठे हैं ये। वो तो देखना ही देखना है, वो अलग चीज है। पर जब भी अच्छा। ऐसी चीज होती है तो उसका जो, कॉम्बिनेशन हो जब भी। हाँ, उसका जो रिलेशन है, उसका जो तत्व है, वो तो रहेगा ही अच्छा। रहेगा। आप कोई कहता है कि मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी का हम्म। क्वेश्चन ये आ जाता है, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा काम, कैरियर कैसा रहेगा। दशा हम्म। उसकी चल रही है मून की, और मून में ही शनि चल रहा है। ठीक है। मून में शनि चल रहा है। अपनी जगह अच्छी कंडीशन में बैठा है, शनि भी अच्छी जगह अपनी कंडीशन में बैठा है, तो पैसा तो मिलेगा, पैसा लेकिन मिलेगा, देर से मिलेगा, मेहनत करके देर से मिलेगा। मिलेगा, परेशानी भी होगी, सब चीज होगी। जो हम्म। शनि की क्वालिटी है, मून शनि का जो ऑरा है, एंटी एंटी वो भी प्लेनेट है, इन्वॉल्व हो हाँ। जाएगा। क्लियर? जी। अगर कुंडली में कोई प्लेनेट अच्छी जगह अच्छी कंडीशन में बैठा है, पर जब दोनों की दशा हम्म। अंतर्दशा साथ में आती है, और अगर वो एंटी प्लेनेट है तो वो अपने जो अवगुण है वो भी डालेगी साथ में। मंगल की दशा में बचना चाहिए। मंगल की दशा में एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं, लड़ाई भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है ना?
बाकी जो मंगल जिस हाउस से कनेक्टेड है वो तो है ही है, उसका तो हम ध्यान देंगे ही देंगे। लेकिन ये चीजें भी, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, वो कारक थोड़ी ना छोड़ेगा अपना। बुध, बुध की दशा में आपके कम्युनिकेशन हो सकते हैं, नेटवर्किंग बन सकती है, यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि बुध 3 नंबर से कनेक्टेड है, 3 नंबर छोटी यात्राओं को होता है। बुध एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जब बुध की दशा चलती तो ऐसा पर्सन एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है। बुध की दशा से गुजर रहे हो तो वो एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान रखता है। मेरी खुद बुध की जब दशा शुरू हुई थी तब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई थी, उससे पहले मैं नहीं थी। तो बहुत लेट है। मैं भी देखूंगी अपनी मेरी कौन सी चल रही थी। ठीक है ना। चेक करूंगी। पर तो बुध की मेरी दशा, जुपिटर कोरोना की में, टाइम शुरू कोरोना हुई काल थी, में, मैं अकल्ट में आया था। हाँ, मेरी जुपिटर की कोरोना शुरू हुई काल थी तो मैं में। अकल्ट में आया था। जुपिटर भी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड होता है, बुध लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का कारक भी कहा जाता है बुध। मरकरी अच्छा। जो है बेसिकली सेकंड प्राइमरी कारक है एस्ट्रोलॉजी का। और जो पहला इंपॉर्टेंट जो ग्रह है वो है केतु, ऑकल साइंस के लिए। हाँ, केतु तो है ही। ठीक है ना। फर्स्ट हम केतु को समझते हैं, अगर केतु जिसका स्ट्रांग है, केतु कनेक्टेड है 5th हाउस से, 8th हाउस से, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में कर सकता है, ऑकल साइंस में वो जा सकता है। अब बाय डिफॉल्ट क्यों? मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 है, केतु से मैं वैसे ही कनेक्टेड हूँ। आगे मैम 7 आगे। बस 7 तक ही समझो। मंथ भी तो बता दीजिए मैम। हाँ, मंथ तो बता दीजिए। अगस्त। आने ही वाला फिर तो। ओके। मैम मेरा भी हाँ मैम, केतु है। डबल केतु है। हाँ डबल केतु। हाँ, मेरा डबल केतु है एक तरह से। कैसे मैम? कुंडली में भी केतु मेरा 12th हाउस में है, उच्च का है। ओह, और वैसे भी 7 से कनेक्टेड। मैं भी केतु मैम, आप भी केतु। जी। मेरा भी केतु है। तो पर इसीलिए आप मेरा ऑकल केतु साइंस टेंथ, से हो, 10th हाउस में है। इसीलिए आप ये चीज कर रहे हो। केतु टेंथ और हाउस मैम में है मुझे मेरा लगता मैम। है इसलिए आपसे कर रहे हैं। मुझे ये चीज आप समझ में आ रही है। ओके। बिल्कुल। ठीक है ना। बुध जो है बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का कारक है। नारायण विद्या जो कही जाए वो जेमिनी ज्योतिष, जेमिनी ज्योतिष में नारायण विद्या भी इन्वॉल्व होती है। अब आते हैं वीनस पे। वीनस, वीनस के ऊपर आते हैं। वीनस किसका कारक है? रिलेशनशिप का, होप का, प्लेजर का, कंफर्ट जोन का अपने लाइफ में, म्यूजिक का, शादी का। किसी की शादी वगैरह जब होती है ना तो कहीं ना कहीं वीनस का जरूर इन्वॉल्वमेंट होता है। महादशा में, अंतरदशा में पोजीशन देखना है। अगर कस्टमर की बात कर रहे हैं तो 7th हाउस, और पैसों की बात कर रहे हैं तो 2nd हाउस। खाने से संबंधित कुछ भी बात कर रहे हैं, क्या ये सही समय है खाने का, या खाने से संबंधित कुछ चीजें जो आप सही खा रहे हो या नहीं, तो 2nd हाउस इन्वॉल्व होगी। महादशा से अंतरदशा की पोजीशन क्या है? अब थोड़ा सा मैं और आगे आ रही हूँ। हमने एक चीज समझनी है कि हमें पता है कि महादशा कैसे देखी जाती है, अंतरदशा कैसे देखी जाती है, कुंडली में आपको पता है। अब महादशा से अंतरदशा की पोजीशन क्या है, इस चीज को समझना है।
जैसे कि मैं कुंडली के साथ आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड। ये कुंडली है। महादशा सूर्य की चल रही है, समझ लो। और अंतरदशा बुध की है। नहीं, बुध नहीं, गुरु की है। अब सूर्य यहाँ पे बैठा है, गुरु यहाँ पे बैठा है। हमने पोजीशन चेक करनी है। पहले सूर्य से गुरु की देखो, सूर्य से गुरु कितने डिस्टेंस पे है? 1 2 3, 3 पे आ गया। गुरु से सूर्य कितने डिस्टेंस पे है? यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 11। ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए। मैं आगे इसको समझाती हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। एक सेकेंड, एक मिनट होता है। मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है ना? यस मैम। किसी भी दशा अंतरदशा का हमने डिस्टेंस देखना है, उनकी पोजीशन देखनी है, उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। अब महादशा से अंतरदशा की पोजीशन क्या है, कौन से घर में है, वहां से अच्छी भी बात हो सकती है और बुरी भी बात हो सकती है। ये चेक करना है क्या, कैसा वो टाइम पीरियड रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा। डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर भी। एक कुंडली आप बनाइए। मैम ये गोचर में तो नहीं देखना है ना, अपनी कुंडली ही देखनी है ना? हाँ हाँ, कुंडली ही देखनी है। 12 नंबर की कुंडली बनाइए। जुपिटर को लगन में रखिएगा और मून को 7th हाउस में। अब मून कहाँ पे? 7th हाउस में है। दुश्मन के घर पे। अभी एक मिनट, उसको छोड़ दीजिए। मैं दूसरी चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको समझिए। दशा जुपिटर की अच्छा। चल रही है, अंतरदशा मून की चल रही है। मून कहाँ पर है? 7th हाउस में। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ इंडिपेंडेंस, बात- मन से चलना, अपने मन से। 7th हाउस हमारे इंडिपेंडेंस का भी है। अच्छा। मून मरकरी की राशि में है। मून मरकरी क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट। यहाँ पे फिर किस में प्रॉब्लम आएगी? हमारी इंडिपेंडेंस में प्रॉब्लम आएगी। 7th हाउस में प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गया है कि मून में यस कहेंगे कि हाँ, प्रॉब्लम्स है। समझ में आया? अब इससे पहले मैंने बताया था, देखना है कि पोजीशन कहाँ पर है। हमारा 3 11 का बन रहा था कॉम्बिनेशन। 3 11 को हम एक अच्छी पोजीशन मानते हैं। अगर मान लो 6 8 का पोजीशन बनता, 6 8 का पोजीशन कैसे बनेगा? कोई भी प्लेनेट अपने से छठे चले जाए। लाइक, फिर से मैं आपको बताती हूँ कुंडली में। देखिए, दशा अंतरदशा चल रही है।
सूर्य यहाँ पे बैठ गया, मून यहाँ पे बैठ गया। यहां से काउंट करें, सूर्य 1 2 3 4 5 6 छठे में आ गया। अगर मैं यहां से काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें में आ गया। तो 6 8 का बन गया कॉम्बिनेशन, अपने से छठे आठ में आ गया। तो यहाँ पे सूर्य और मून का अगर दशा अंतर्दशा चल रही है, सूर्य की दशा मून की अंतर्दशा या मून की दशा सूर्य की अंतर्दशा भी चलेगी तो प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि 6 8 जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मून अगर इसके यहाँ पे आ गया सूर्य से पीछे 12th हाउस में, अब मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और मून से काउंट कर रही हूँ 1 2 दो 12 का कॉम्बिनेशन, दो 12 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। खराब है तब भी। इस समय प्रॉब्लम्स होगी। जब हम दशा अंतरदशा को देखते हैं तो उसकी पोजीशन भी चेक करेंगे कि उसकी पोजीशन कैसी चल रही है। 5 और 9, 5 और 9 गुड पोजीशन कही जाती है। अगर इसकी पोजीशन चल रही है तो इट मीन्स ये अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब कि अगर मान लो मून यहाँ पर है 5th हाउस में, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, कुंडली में आपने खुद देखना है। सूर्य से काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 में मून आ गया। अब मून से ही अगर मैं काउंट करूंगी सूर्य को तो 9 आएगा। तो ये 5 और 9 का कॉम्बिनेशन हो गया। ये मेन कॉम्बिनेशन बनते हैं 3 11 6 8 2 12 और 5 9। अब अगर यहाँ पे आ गया मून चौथे में तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आ गया। 4 से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 10 का कॉम्बिनेशन। ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन है, इसे हमेशा याद रखना। जो इसमें खराब कॉम्बिनेशन है ये है 1 2 6 8 2 12 और 3 11। ओके है, ठीक है। 4 10 भी इतना अच्छा नहीं है, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है 4 10 वाला। 5 9 वाला अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर 5 9 का बनता है तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट कह सकते हो आप इसको, सपोर्टिव नेचर आ सकता है यहाँ पे। तो जब भी दशा अंतर दशा चले तो उसका हमने पोजीशन देख के चेक करना है कि कितने डिस्टेंस पे वो आ रहा है। अगर 6 8 के डिस्टेंस में आ रहा है तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ? मैम इसका एक चाइनीज जी या मेरी कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। एक और एग्जांपल। नहीं, हम दोनों में से किसी एक कुंडली का इन सारे पांचों से रिलेटेड एक बार इसको स्टडी कर लेते नहीं, एक मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, क्या कहा आपने? हैं। मैंने कहा कि या तो रजनीश जी की या मेरी कुंडली में एक बारी इन सबको स्टडी एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए कुणाल जी, आपकी पहले कुंडली निकालती हूँ। अब आपकी जो दशा चल रही है गुरु की चल रही है, जी। ठीक है ना? गुरु में ही शनि है। सबसे पहले तो ये बताइए, गुरु में शनि कैसा प्लेनेट है? बेकार ही है मैम। क्या है? शुरू में थोड़ी दिक्कत रहे, थोड़ी सी आती है। बेकार है मैम, शनि अच्छा है ना, नहीं है। शनि ठीक है, है ना। सब सम है, मतलब अब मैं इसे बुरा भी नहीं कहूंगी और अच्छा भी नहीं कहूंगी, सम है। एक बार कम पोजीशन क्यों देख मैम? ले।
कुंडली में गुरु यहाँ पर बैठा है, शनि यहाँ पे बैठा है। 1 2 3 4 5 9 का और कॉम्बिनेशन 5 होगा। 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो बढ़िया है। लेकिन बढ़िया नहीं है, गुड है। बढ़िया नहीं है। आपने तो आपने तो क्यों? अच्छा बताया। शनि कैसा है आपका? शनि वक्री है। वक्री है, तो वक्री होने की वजह से कहाँ का रिजल्ट दे रहा है वो? अच्छा। पिछले हाउस का। पिछले हाउस का। अब अगर इसको मैं शनि को यहाँ पे मानूंगी तो कितना बन रहा है? 4 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, हाँ हाँ, बुरा है वो। फिर राइट? तो अच्छा नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम तो है। ठीक है, इस तरह से तो आप। मतलब ये बकरी भी देखना है इसमें, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, वक्री तो देखो गई, वक्री अगर होगा तो वो अपने से पीछे वाले भाव का भी पीछे चला रिजल्ट जाएगा। देगा। हम्म। ठीक है ना? तो ये चीज भी आप नोटेट करोगे। क्लियर? राहु का तो समझ में आता है कि दिमाग घुमाता है कोई चीज। केतु का नहीं समझ में आता, खाली स्पिरिचुअलिटी देगा, कुछ नहीं करेगा। केतु डिटैचमेंट देता है, हर चीज से डिटैचमेंट देगा, वो उसका काम ही है डिटैच करना। लग्जरी से डिटैचमेंट, अपनी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उससे डिटैचमेंट, काम में अगर आ जाए तो काम से डिटैचमेंट, मैरिज में आ जाए तो अब मैरिज से केतु की डिटैचमेंट। वक्री है, अभी तीसरे भाव का रिजल्ट देगा इसमें। हम्म। तो ये वक्री ब्रदर सिस्टर को लेके, पराक्रम को लेके डिटैचमेंट। तीसरे भाव में, हाँ कह सकते हो, आलसी होगा। पराक्रम, भाई बहन। भाई बहन से डिटैचमेंट। केतु का काम ही है डिटैचमेंट का। जब केतु किसी भी प्लेनेट के साथ कनेक्ट हो जाए, जब मान लो गुरु की दशा चल रही है और केतु की अंतर दशा चल रही है, गुरु क्या है? ज्ञान का कारक है। केतु क्या है? डिटैचमेंट है, कहीं ना कहीं ज्ञान में डिटैचमेंट आ जाएगी। शनि कर्म का कारक है, शनि के साथ केतु आ गया तो कर्म में डिटैचमेंट आ जाएगी। अच्छा। जिसके साथ जो प्लेनेट कनेक्ट हो रहा है ना, उससे रिलेटेड उसमें गुण आ ही जाएंगे। और मैम से नेक्स्ट जब होगी वो तो बुध और गुरु की होगी, तो वो हाँ, अच्छी होगी क्योंकि उसमें तो जो 5 9 का आ जाएगा। 5 और 9 का, वो बिल्कुल 5 अगले और 9 का संभाल। आएगा, वो सही रहेगा। हम्म। राइट। ठीक है ना? बुध अपनी अच्छी पोजीशन पे है, गुरु 7 नंबर की राशि में है। तो गुरु थोड़ा सा आपका खराब है, आपको गुरु से रिलेटेड उपाय जरूर करने हैं। केसर का तिलक लगाना शुरू करो, ये सब। इन्हें डेली लगाओ। ओके। अब और कोई क्वेश्चन है? आज इतना ही करते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। मैम मेरा भी देख लो कौन सी चल रही दशा। जी, एक सेकेंड। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, इसे याद रखना। रजनी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 16 नवंबर 1955। और जगह कौन सी थी? नकुड़। हम्म। किसकी दशा चल रही देखो? हाँ मंगल केतु की चल रही है। केतु की नहीं चल रही, मंगल की चल रही है। नहीं मंगल में केतु की चल रही है ना, ये कह रही हूँ। मंगल में सूर्य की चल रही है। मैं देख क्या रही हूँ, इसका मतलब वो दशाएं वाला ही नहीं ठीक बैठ रहा है इसका मतलब। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगी। आपका सॉफ्टवेयर आपको जो जज करा रहा है उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन करो। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप। ये कहूंगी, अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उस पर आप बिलीव करोगे तो वो आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट जाएगी, खराब नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है ना? चलो ठीक है। हर एक का सॉफ्टवेयर अलग अ- अलग देता है, लेकिन अब आपके हिसाब से मंगल में सूर्य की चल रही है। हाँ बिल्कुल।
मंगल में सूर्य की चल रही है। अच्छा, तो मंगल बैठा है सेकंड हाउस में, और सूर्य बैठा है साथ में ही बैठा है, दो में। साथ में कहाँ बैठा है? अगले हाउस में बैठा हुआ है। मतलब दो नेक्स्ट बारह हाउस में, का मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2 12 का कॉम्बिनेशन है। हम्म। नॉट गुड, वेरी बैड। चल ही रहा है आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस। बहुत ज्यादा। ठीक है ना। हालांकि देखो मंगल सूर्य दोनों मित्र ही है। हाँ, एक सेकेंड। पर वैसे 2 12 का कॉम्बिनेशन हो गया एक ना। सेकेंड एक सेकेंड चक्कर एक तो ये सेकेंड, है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक सेकेंड, आपका मंगल में शुक्र चल रहा है, सूर्य नहीं चल रहा है। हैं? सूर्य, शुक्र चल रहा है। मंगल में वीनस। हाँ वीनस चल रहा है, ये देखो ना, मंगल में वीनस है। एक मिनट। अच्छा, अभी तो मैम मेरा निकल भी गया ना अलग ये, आया है। 16 5 2024 तो निकल गया। हम्म। 16 मई 24 तो निकल गया ना। मंगल में लेकिन शुक्र की दशा तो चल ही रही है, शुक्र में सूर्य चल रहा है, वो अंतर प्रत्यंतर दशा है। अच्छा, ये प्रत्यंतर है, अच्छा। हाँ ये अच्छा, प्रत्यंतर दशा है। तो आपका ओके। आएगा 3 3 11 का। 3 11 हो गया फिर तो। हाँ 3 11। ठीक है ना। लेकिन 3 11 भी ठीक ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। एफर्ट तो है ही आपकी लाइफ में। तीसरा हाउस किसका है? हम्म। पराक्रम का है। एफर्ट का। पराक्रम का है, छोटे बहन बहन भाइयों का है। हाँ बहन भाइयों का है। तो वो चीज इन्वॉल्व होगी ही होगी। हाँ, हाँ। अच्छा, मंगल में जो मैम, उसकी चल रही है, पूछूं? वीनस की। और मंगल और शुक्र आपस में क्या है? शत्रु है। हाँ। दशा से हम ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे, अगर दशा, अगर एंटी प्लेनेट के साथ अंतर दशा आ रही है तो उसकी जो आपस में मित्रता है या नहीं है, ये चीज भी हम जरूर देखेंगे। अगर मित्रता तो है मैम ये चेंज कब होगा वैसे? अंतरदशा चेंज कब होगी? 2025 में, जुलाई 2025। शायद मैंने जुलाई बताया भी था कि 2025। जुलाई 2025 के बाद ही ठीक होगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, आपने बताया था, हाँ। तो मैम मैं एक बात दो पूछूं? 2000। हाँ पूछो। मैम मेरी तो मैम जुपिटर में मून की महादश अंतर्दशा चल रही है। आपकी, जी। एक सेकेंड। हाँ मैंने शायद आपका भी वैसे ही ना देखा हो। एक सेकेंड। एक सेकेंड। कुणाल जी ने। ये किसी और की लगा दी? हाँ वो किसी और की है। अच्छा। हम्म। गुरु में चंद्र की दशा चल रही है। गुरु में चंद्र की अंतर्दशा जी। चल। अब गुरु आपका है, राइट, यहाँ पर, और चंद्र है यहाँ पे। तो आपका 5 मिनट 5 का 9। कॉम्बिनेशन बन रहा है। मीन्स अगर हम्म। कहूं तो ठीक टाइम पीरियड है, इतना खराब भी नहीं है। ओके। ठीक है, इतना खराब नहीं मैम है। अभी मैम अभी इनका जो है ना, गुरु में चंद्र की अंतर्दशा है हम्म। और शनि की प्रत्यंतर दशा है। हाँ शनि की प्रत्यंतर दशा है। तो इसकी जो है अंतर्दशा चंद्र के बाद अब किसकी आएगी, मंगल की? चंद्र के बाद हाँ मंगल की आएगी। और प्रत्यंतर दशा राहु की, ऐसा है क्या? चंद्र के बाद मंगल की आएगी। मंगल के, मैंने आपको एक चीज समझाती हूँ, इसको समझो। हाँ, बताओ। हमारी जो दशाएं शुरू होती हैं वो केतु से होती है। जब भी हमारी कोई ठीक है। दशा शुरू होगी वो केतु से ही होती है। हर अच्छा। एक का अपने अपने टाइम पीरियड पे, जरूरी नहीं है कि हर कोई केतु की दशा में ही जन्म ले, किसी और दशा में भी जन्म ले सकता है, लेकिन जो मेन हमारी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकली जो दशा होगी वो हम्म। केतु की होगी। अब केतु में अच्छा। सबसे पहले क्या आएगा? केतु में केतु आएगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ, एक सेकेंड। ठीक। देखो अब आपकी जो दशा शुरू हुई थी वो मंगल से शुरू हुई थी, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ।
मंगल भी नहीं कहूंगी मैं। किसका राहु बता रहे हो मंगल भी ये नहीं है। यही एग्जाम्पल? तो। मंगल से ही शुरू हुई थी, मंगल थोड़ा राहु सा तो टाइम ये। पीरियड था बस, फिर राहु आ गया था। हम्म। एक सेकेंड की, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आ गए। कोई भी दशा, ये अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, इसको समझना है, ठीक है ना। कोई भी दशा हम्म। शुरू जो होती है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकली, केतु से शुरू होती है। केतु में केतु की अंतर्दशा होगी, केतु की ही प्रत्यंतर दशा होगी। दशा, अच्छा। अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। फिर केतु में ओके। केतु की अंतर्दशा शुक्र। फिर केतु में अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा। अभी ये जो लाइन है ना, ये प्रत्यंतर दशा की लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये प्रत्यंतर दशा है। केतु में केतु, प्रत्यंतर केतु आएगा, उसके बाद शुक्र का आएगा, फिर सूर्य का आएगा, फिर चंद्र का आएगा, फिर मंगल का आएगा, राहु का आएगा, गुरु का आएगा, शनि का आएगा, बुध का आएगा। बुध के बाद ये चेंज हो जाएगा। अब बुध के बाद क्या आएगा? केतु के बाद क्या आता है? शुक्र। केतु में शुक्र आ गया, फिर शुक्र में शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, ये प्रत्यंतर है। अच्छा। फिर अंतर्दशा चेंज हो गई सूर्य की। अगेन सीरियल वही चलेगा। ये सीरियल देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये सीरियल हमेशा ध्यान रखना। केतु में पहले केतु का चलेगा, एक सेकेंड, फिर शुक्र की दशा, फिर सूर्य की दशा, फिर चंद्र की दशा, मंगल की दशा, राहु की दशा, गुरु की दशा, गुरु के बाद शनि की दशा शुरू होती है, शनि के बाद बुध की। सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही रहेगा। जिसकी शनि की दशा चल रही है उसके अगली दशा जो होगी वो बुध की ही आएगी। शनि में अब केतु चल रहा है, तो केतु में पहले अंतरदशा जो है वो केतु की रहेगी। फिर केतु के बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। सीक्वेंस वही रहेगा, 9 प्लैनेट का जो सीक्वेंस है वैसे ही रहेगा। ऐसे अंतरदशा आएगी, ऐसे ही प्रत्यंतर दशा भी आएगी साथ में। अब केतु में सूर्य चला था, तो सूर्य में सूर्य की प्रत्यंतर दशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा, मंगल की प्रत्यंतर, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। इसके बाद आ जाते हैं आगे केतु में चंद्र आ जाएगा फिर? चंद्र। बिल्कुल चंद्र आएगा। चंद्र में अगेन चंद्र की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा चंद्र की चलेगी। फिर मंगल हम्म। की। ये जब पूरी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी, चंद्र के बाद क्या है? मंगल। मंगल के बाद मंगल। राहु, राहु के बाद गुरु। गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि शनि। के बाद बुध। जब बुध तक बुध। पहुंच जाएगा तब दशा बदल जाएगी, शुक्र की दशा दशा के तब बाद। बदलेगी मैम? हाँ, पूरी एक लाइन कंप्लीट होगी उसके बाद ही दशा चेंज होती है ना। नहीं, प्रत्यंतर दशा पूरी होने के बाद या अंतरदशा? अंतरदशा पूरी होने के बाद। अंतरदशा में जब सब प्लैनेट का सपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद। एक सेकेंड रुको, इसमें नहीं हो पा रहा है क्लियर आपको, मैं आपको कुछ और तरीके से भी बताने की कोशिश करती हूँ। ये कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए आज, बस बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास केतु की दशा होती है। केतु की दशा के बाद हमारी होती है रजनीश जी लाइन मत डालना भी बीच में, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? वो नहीं, दिखाई नहीं दे रहा मैम। एक सेकेंड। दे रहा मैम। नहीं, बना कहाँ रहे मैम? स्क्रीन आपका शेयर हो कर्सर रहा है? दिखाई दे रहा है, कर्सर दिखाई दे रहा है बस। देखो, नहीं दिखाई दे रहा है मैम। अभी मैंने लिखा नहीं है, अब लिखा है केतु। देखो, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है ना? एक सेकेंड। केतु की दशा हो गई। केतु में हम्म। केतु की दशा के बाद आएगी वीनस की। वीनस के बाद सन की। ये ऐसे ही याद होना चाहिए। सन के बाद आएगी मून की। मून के बाद मार्स की। मार्स के बाद राहु। राहु के बाद जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बाद मरकरी।
9 प्लेनेट हो गए, 9 जी प्लेनेट की दशा आ गई। अब यहाँ यस मैम। पे केतु में सबसे पहले जो अंतर्दशा होगी वो केतु की केतु होगी। की होगी। उसके बाद वीनस की, उसके बाद सन की, फिर मून की, फिर मार्स की, फिर राहु की, फिर जुपिटर की, फिर सैटर्न की, फिर मरकरी की। जो 9 प्लैनेट है उसकी अंतर्दशा पहले कंप्लीट होगी। जब इसकी अंतर्दशा कंप्लीट हो जाएगी तब आगे दूसरी अंतर्दशा शुरू होगी। केतु में वीनस की हुई, उसके बाद केतु में सन की होगी, फिर केतु में मून की होगी, फिर केतु में मार्स की होगी, फिर केतु में राहु की होगी, फिर केतु में जुपिटर की होगी, फिर केतु में सैटर्न की होगी, केतु में मरकरी की होगी। जब मरकरी तक पहुंच जाएगा तब उसकी दशा चेंज हो जाएगी वीनस की। फिर वीनस की दशा चलेगी, उसमें अंतर्दशा वीनस की चलेगी। जिसकी दशा चलती है सबसे पहले उसी की अंतर्दशा चलती है। उसके बाद सीक्वेंस आगे बढ़ता है। वीनस के बाद क्या आता है? सन। तो सन की अंतर्दशा चलेगी, सन के बाद मून की, मार्स की, राहु की, जुपिटर की, सैटर्न की, मार्स की, फिर वो केतु पे आएगा। क्योंकि केतु पहले था ना वीनस के, तो उसको कभी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसकी अंतर्दशा भी आएगी। जब उसकी अंतर्दशा पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आएगी सन की दशा। मतलब पूरे 9 प्लैनेट की अंतर्दशा जब कंप्लीट हो जाएगी तब अगली दशा आएगी। क्लियर? ऐसे ही प्रत्यंतर दशा में भी होगा, सेम। समझ में आया? पर मैम जैसे सैटर्न है उसकी तो 2.5 साल चलती है, तो वो 2.5 साल तक ही ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। 2.5 साल दशा नहीं चलती सैटर्न की ढाई सैटर्न साल की। 2.5 साल सिर्फ एक हाउस में बैठता है वो, दशा उसकी अलग अच्छा है। आप दशा को 19 साल की दशा है। मत कनेक्ट करो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है मैम। दशा अलग चीज है, टाइम पीरियड अलग चीज है। ओके ठीक है। चलो अब मैं आज। यही सोच रही थी, मैंने कहा ये तो शनि 30 साल ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत साल लग जाता है उसमें। मरकरी 18 साल चलता है, सूर्य 6 साल चलता है। वही मैं सोच रही, चलो ये भी ठीक है फिर। किसी ठीक किसी है के मैम, साथ हर दोबारा। पर्सन की सारी दशाएं नहीं आती। वही मैं कह रही कि सबकी सारी नहीं आएंगी नहीं बिल्कुल। आएगी, किसी की भी नहीं आती। किसी की भी नहीं आएगी। ठीक है ना? ये तो सिर्फ तो हमें एक पता है कि हाँ ये दशा है, इस तरह से इसका सीक्वेंस है। पर लेकिन किसी भी मेंबर की या किसी भी कुंडली में सबकी सभी दशा कभी नहीं आती। 120 जो ईयर 120 साल साल की दशा जिएगा होती है उसके। टोटल। टोटल हाँ, 120 ईयर, वही इतनी कह, तो। जो 120 साल जिएगा उसकी आएंगी। हाँ 120 साल जिएगा उसकी आएगी सारी। अब वो कौन जिएगा मुझे नहीं पता। बहुत मुश्किल है। एक्चुअली पहले के टाइम पीरियड पे लोगों की लंबी उम्र होती थी, तब होता था ये चीजें, अब नहीं होती। ठीक है ना? 120 के लिए 2 बार जन्म लेना पड़ जाएगा। अब जो मैंने ठीक है आज मैम, कराया ना, दशा और अंतरदशा को समझना है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। ये चीज इसके नोट्स बना लेना, ठीक है ना? और इसको थोड़ा समझने की बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करना, और कुंडलियों में भी एनालाइज करना। मैम जी जैसे आपने बताया कि 5 नौकरी है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हम इसमें कह रहे हैं कि अच्छी होती है, तो हाँ, इसका कोई स्पष्ट कारण है वैसे ही? एक बार रिपीट करना। जैसे आपने बोला कि 5 9 का जो है वो अच्छा माना जाता है, हम्म। 5 9। लेकिन अभी जब हम देख रहे थे मेरे 5 9, तो आपने कहा कि ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। मतलब 5 9 अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहा है उसको भी हम देखेंगे। वो प्लैनेट ओके। इन्वॉल्व हो रहा है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। वैसे 5 9 गुड है, लेकिन उसके ओके। बाद हम प्लैनेट की कंडीशन भी ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ। सारी चीजें ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना? ठीक आपका है। जो टाइम पीरियड है वो अच्छा है, बट सिचुएशन कहाँ खराब हो रही है वो चीज आपने नोट डाउन करनी है। हम्म। मतलब यदि समझ प्लेनेट गया। एंटी बैठ जाए है तो दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दोनों शत्रु कुछ। है, तो इसमें फाइव बोल। नाइन का टाइम पीरियड तो चल रहा है लेकिन दोनों शत्रु है, तो वहां पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हम्म। प्लस वन हो जाएगी। और हम दोनों एक शत्रु दूसरे के शत्रु शत्रु हैं। दोनों। शत्रु एक शत्रु मिलकर दूसरे के दोनों शत्रु दोस्त हैं। भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल।
ऐसा भी होगा? क्या, एक मिनट और क्या? मैं कह रही शत्रु तो शत्रु शत्रु को शत्रु लाभ मिल देगा ना, फिर नुकसान थोड़ी देगा। नहीं नहीं, दोनों दोनों शत्रु, मैं समझी नहीं। मैं कह रही यदि दोनों प्लेनेट आपने दोस्त होंगे तो दो, बेशक वो शत्रु हैं पर आपस में एक दूसरे का साथ देंगे। अगर फ्रेंड है तो साथ देंगे, शत्रु है तो नहीं देंगे। यदि दोनों ही शत्रु हैं तो देंगे ना मैम। एक, अरे कैसे रजनीश दोनों जी, शत्रु एक है तो दूसरे के शत्रु शत्रु हैं होंगे तो ना। वो कह रहे हैं एक दूसरे के शत्रु है तो मैम कह रही हैं। हाँ, घुमा रहे हो बात को आप रजनीश जी। अगर शत्रु तो शत्रु ही मानेंगे ना, हम फ्रेंड कैसे मान ले? वो तो एक दूसरे नहीं, के। शुक्र और शनि है, नहीं मैम, जैसे शुक्र और शनि है हम्म। वैसे तो ये मतलब अच्छे नहीं है प्लेनेट, लेकिन आपस में तो आपस में दोस्ती है फ्रेंड है इनकी। तो फ्रेंड के हाँ, अकॉर्डिंग हम देखेंगे। वही वही पूछ हाँ, आप वही वो पूछ शत्रु नहीं है, आप वो शत्रु नहीं कहेंगे, हम वो खराब प्लेनेट कहेंगे। अच्छा ठीक शत्रु नहीं कहेंगे है, उनको आपस में। ठीक है। शनि शुक्र आपस में शत्रु नहीं है, वो फ्रेंड है। हाँ, ये कह हाँ वो सकते हैं उसका नेचर जो है वो थोड़ा सा रूड है। खराब है, अच्छा ठीक, ठीक ठीक है ना? चल, ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है मैम, थैंक थैंक यू। यू। बाय।